दोस्तों आपको एक बात बताता हूँ। 3 लड़कों को जो कि आपस में दोस्त थे उनको पुलिस ने पकड़ लिया क्योंकि उन सभी पर इल्ज़ाम था कि वो किसी लड़की को ब्लैकमेल कर रहे थे। तो पुलिस उनका फ़ोन देखना चाहती थी कि क्या सच में इन सभी के पास इस लड़की के गलत फ़ोटो वीडियो या कुछ और है भी या फिर नहीं। अगर है तो वो उसको डिलीट करवाना चाहती थी। सो पुलिस ने पहले लड़के को बोला कि फ़ोन का पासवर्ड बताओ। उसने फेस लॉक लगाया हुआ था तो एकदम से फ़ोन फेस के सामने किया तो लॉक खुल गया। फ़ोन उसका चेक किया तो उसमें कुछ नहीं मिला। अब दूसरे लड़के को बोला कि फ़ोन का पासवर्ड बताओ। उसने फिंगरप्रिंट लॉक लगा के रखा था, ऐसे स्क्रीन लॉक, तो फिंगर लगाई और लॉक खुल गया। उसका फ़ोन चेक किया तो उसमें भी कुछ नहीं मिला। अब आखिरी लड़के की बारी थी, उसको भी सेम ऐसे ही बोला गया, पर उसने अपना स्क्रीन लॉक अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड लगाया हुआ था, यानी कि कुछ ऐसा पासवर्ड स्क्रीन लॉक पर लगा के रखा था। फेस लॉक और फिंगरप्रिंट इसने नहीं लगाया था। सो पुलिस बोली इसको खोलो। अब ये लड़का पासवर्ड नहीं डाल रहा और पुलिस इसको फोर्स भी नहीं कर सकती, मारपीट भी नहीं सकती कि पासवर्ड बताओ या फिर ओपन करो, कुछ भी ऐसा पुलिस नहीं कर सकती। ऐसा क्यों? फोन में लड़की की फोटो वीडियो कुछ है या नहीं वो बाद की बात है, पर ऐसा क्या है कि फेस लॉक फिंगरप्रिंट लॉक पुलिस ने यूं ही खुलवा लिया, पर अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड को ओपन करवाने के लिए पुलिस बेबस होगी। अब ये मामला पुलिस के हिसाब का नहीं रहा। सो ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए आपको फेस लॉक, फिंगरप्रिंट लॉक, पिन लॉक और अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड को अच्छे से समझना पड़ेगा। कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है हमारे लिए और हमारे फ़ोन के लिए और कौन सा नहीं। और लास्ट में ये भी पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ। सो इसलिए दोस्तों आज हम सिर्फ कंपेयर नहीं करेंगे कि फेस लॉक, फिंगरप्रिंट लॉक, पिन लॉक और अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, बल्कि आज हम इन चारों मेथड को तोड़ के देखेंगे, हार्डवेयर लेवल से, सॉफ्टवेयर लेवल से, लीगल लेवल से और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन लेवल से। तो चलो शुरू करते हैं फेस लॉक से। दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। दोस्तों फेस लॉक का कॉन्सेप्ट आपको सिंपल लगता है कि फोन के कैमरे ने फेस देखा, आपका फेस मैच हुआ और फोन अनलॉक हो गया, लेकिन यही तो सबसे बड़ा कमजोर सिक्योरिटी सिस्टम है। अभी बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना बस आप। कमजोर इसलिए है क्योंकि हर फोन का फेस अनलॉक सिस्टम सेम नहीं होता। देखो जो सस्ते एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं ना, या फिर जो बोल लो कि जो पुराने फ़ोन होते हैं उसमें जो फेस अनलॉक होता है वो मोस्टली 2D होता है। 2D यानी कि जैसे देखो आप रियल में खड़े हो, बैठे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो तो आप 3D होगे क्योंकि आपके चारों ओर देखा जा सकता है ना। अब अगर आपकी फोटो खींच ली जाए ऐसे ही तो वो 2D होगी क्योंकि वो सिर्फ सामने से दिखेगी, उसके पीछे आसपास नहीं देखा जा सकता। तो ये होता है 2D और 3D। सो सस्ते एंड्रॉयड फ़ोन में फेस अनलॉक सिस्टम सिर्फ फोटो जैसा इमेज कंपेयर करता है, फोटो की डेप्थ डिटेक्ट नहीं करता। अब डार्क रियलिटी सुनो आप। अगर किसी के पास आपकी हाई रेजोल्यूशन फोटो है जो उसने सोशल मीडिया से ले ली या किसी भी और तरीके से उसने क्लिक कर ली, तो कुछ फ़ोन को सिर्फ फोटो दिखा के अनलॉक किया जा सकता है और किया भी है रियल लाइफ में कुछ लोगों ने। अब सवाल ये है कि कोई इतना कुछ क्यों करेगा आपके साथ, कौन इतना रिस्क लेगा आपके लिए, अपने लिए, ठीक है। आपकी फोटो उठाएगा, सोशल मीडिया से लेगा, मौका तलाशेगा कि कब इसका फ़ोन मेरे हाथ में लगे, मैं ये सब करूं। तो दोस्तों ये बात आपकी सही है, लेकिन जिसने आपको नुकसान पहुंचाना है, जिसको आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, और कुछ पागल किस्म के लोग होते हैं वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, उनको बस मजे करने हैं। आपको ये बात याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलो ये तो एक कमजोरी होगी सस्ते फ़ोन की, पर आजकल सबके पास पुराने और सस्ते फ़ोन तो होते नहीं, ठीक है ना। किसी किसी के पास आईफोन भी होता है, ठीक है ना, आईफोन का क्रेज है। तो अब आप सोचोगे मेरा फ़ोन तो महंगा है, मेरा फ़ोन तो आईफोन है, तो थोड़ा रुक जाओ, इसको तो आप और ध्यान से सुनना। दोस्तों महंगे फ़ोन जैसे आईफोन में फेस आईडी 3D मैपिंग करता है, सस्ते में 2D मैपिंग थी, इसमें 3D होती है। इसमें इंफ्रारेड डॉट्स प्रोजेक्ट करता है। अब पहले इस इंफ्रारेड डॉट्स प्रोजेक्ट को समझो क्या है, फिर आपको ये सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा। देखो इंफ्रारेड प्रोजेक्ट में क्या होता है
कि फोन आपके चेहरे पर इनविजिबल लाइट के छोटे छोटे डॉट्स डालता है जो आपको दिखते नहीं आपकी आंखों से। सेम वैसे ही जब आप अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाते हो तो वाइट लाइट सब जगह फैल जाती है और आप किसी भी चीज को देख पाते हो, लेकिन बहुत छोटे छोटे लाइट के कण आप नहीं देख पाते। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि फोन जब आपके फेस पर लाइट मारता है तो वो नॉर्मल वाइट लाइट नहीं यूज करता, वो इंफ्रारेड लाइट यूज करता है। इंफ्रारेड लाइट इंसान की आंखों को दिखाई नहीं देती, लेकिन स्पेशल कैमरा उन्हें देख सकते हैं। तो फिर अब ये सारा काम कैसे होता है? दोस्तों, काम ऐसे होता है कि हाई एंड फोन जैसे आईफोन में एक छोटा सा ना कंपोनेंट होता है जिसे डॉट प्रोजेक्टर बोलते हैं। ये प्रोजेक्टर आपके फेस पर हजारों छोटे छोटे इंफ्रारेड डॉट्स डालता है, ठीक है, यानी लाइट डालता है आपके फेस पर। ये डॉट्स आपको मिरर में नहीं दिखेंगे, लेकिन फोन का जो इंफ्रारेड कैमरा है उन डॉट्स को कैप्चर करता है। अब ध्यान से सुनो, जब डॉट्स आपके फेस पर गिरते हैं वो आपके फेस की शेप के हिसाब से थोड़ा थोड़ा बेंड हो जाते हैं। जैसे मान लो अगर कोई सीधी जगह है, फ्लैट जगह है, तो डॉट्स सीधे दिखेंगे। अगर सरफेस कर्व है जैसे नाक, आंख, ठीक है ना, तो डॉट्स का पैटर्न चेंज हो जाता है। फोन उन डॉट्स का पैटर्न एनालाइज करके आपके फेस का 3D डेप्थ मैप बना लेता है। मतलब सिर्फ फोटो नहीं बल्कि चेहरे का ऊंचा नीचा स्ट्रक्चर मेजर करता है। ये सिस्टम इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये ना डेप्थ डिटेक्ट करता है। एप्पल ने क्लेम किया था कि हमारा जो सिस्टम है वो ऐसा वैसा नहीं है। किसी भी इंसान का फोन किसी दूसरे इंसान के फेस से अनलॉक होने के चांस 10 लाख में से एक ही है। ये बात अच्छी है, लेकिन आगे सुनो आप, जो कि आपको ना थोड़ा सदमे में डाल सकती है। दोस्तों, फेस लॉक आपका कंसेंट चेक नहीं करता, ठीक है, बस यहीं पर फेस लॉक एक कमजोर सिक्योरिटी सिस्टम बन जाता है। वो कैसे, आप खुद सोचो। आपने अपने फोन पर फेस लॉक लगाया हुआ है। अब अगर कोई आपको फोर्स करे, मार पिटाई करे, वो चाहे पुलिस वाला है, कोई आपका दोस्त है जिससे आपकी बिगड़ गई है, जब कोई भी है लगा लो, ठीक है, तो वो इंसान आपके फोन को आपके फेस के सामने लाके रख दे। अब इस हालत में अगर आपकी आंखें खुली है तो फोन अनलॉक हो सकता है। अब फोन के फेस लॉक सिस्टम को ये नहीं पता कि आप डरे हुए हो, आपसे जबरदस्ती हुई है, मार पिटाई हुई है, क्या है, वो बस आपके फेस के हाव भाव नहीं देखेगा, वो तो बस है फेस देखकर फोन अनलॉक कर देगा। अब आपको समझ में आया ये कितना कमजोर सिक्योरिटी सिस्टम है। अभी आप सोचोगे कि ऐसे बातें बनाने को तो जो मर्जी बना लो, लेकिन जो मेन सच्चाई है ना वो आपको आगे जाके पता चलेगा। आप जब चारों लोग सिस्टम को पूरा समझोगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा कि फिंगरप्रिंट लॉक और फेस लॉक कितना कमजोर सिक्योरिटी सिस्टम है। बस आप ना सुनते जाओ, ठीक है ना। तो एक मैंने आपको कमजोरी बता दी है कि फेस लॉक क्यों इतना कमजोर सिक्योरिटी सिस्टम है। तो चलो अब आगे चलते हैं फिंगरप्रिंट लॉक की तरफ। दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको फिंगरप्रिंट लॉक लगाना ही नहीं चाहिए। पहले आप थोड़ा ध्यान से समझना। दोस्तों, फिंगरप्रिंट सबका यूनिक होता है। दुनिया में कोई भी दो लोगों का फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकता, लेकिन एक डार्क सीक्रेट जो शायद आप नहीं जानते। ये तो आपको पता ही है कि आप अपने फिंगरप्रिंट्स हर जगह छोड़ते रहते हो, ग्लास, टेबल, फोन, बैक कवर, रेलिंग, ना जाने कहां कहां, ठीक है। सो सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने मल्टीपल टाइम्स ये दिखाया है कि हाई क्वालिटी फिंगरप्रिंट का रेप्लिका बनाया जा सकता है अगर प्रॉपर टूल्स हो। रेप्लिका मतलब आपके फिंगरप्रिंट की कॉपी की जा सकती है। ये इतना इजी तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर मैं आपको फिर से अपनी बात रिपीट कर दूं कि कौन इतना तामझाम करेगा आपके लिए। तो भाई ऐसा है कि जिसको आप में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है ना, जिसने आपको थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाना है, आपकी लाइफ में वो दिलचस्पी रखता है, वो कुछ भी करेगा। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। आप बस अपने दिमाग में ये मत तो घुसेड़ के रखो कि ऐसा नहीं हो सकता, हम किसी लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर हमारे फोन में क्या ही पड़ा है। ऐसी और भी जो बातें आप सोच सकते हो, आपकी जो सोच है मैं उसको समझ सकता हूँ। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, ना तो कोई बहुत ज्यादा पैसा है, ना कुछ और है, ना मेरे पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट है कि जो किसी के हाथ लग जाए, ऐसे तहलका मचा दे, कुछ भी कर दे। लेकिन फिर भी मेरे लेवल पर मेरा फ्रेंड सर्कल है, कोई रिलेटिव है, कोई कुछ भी है, यानी कि जो मेरे लेवल पर है,
मेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। कुछ लोगों को ना बहुत दिलचस्पी सी रहती है कि हम देखें तो सही, ठीक है ना, तो आप बस देखते जाओ। सो अब आगे सुनो आप। और डेंजरस एंगल, दोस्तों फिंगरप्रिंट एक स्टैटिक चीज है, मतलब ये कभी नहीं बदलते जन्म से लेकर मरण तक। तो अगर किसी कंपनी के अंदर से कभी आपका फिंगरप्रिंट डाटा लीक हो जाए तो आप अपनी उंगली चेंज नहीं कर सकते। पासवर्ड तो चेंज हो सकता है पर ना तो फिंगर चेंज होगी ना फिंगरप्रिंट। सो आज से फिंगरप्रिंट लॉक लगाना बंद कर दो, ठीक है ना। और जहां जहां आपसे फिंगरप्रिंट डाटा मांगा जाए जितना हो सके इससे बचो। अपनी एक नॉर्मल फोटो देने की कोशिश करो अगर ऐसा हो सकता है तब, ठीक है ना, चाहे ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन। वैसे दोस्तों फोन का बायोमेट्रिक डाटा क्लाउड में नहीं जाता, ठीक है, यानी जब हम फिंगर लगाते हैं फिंगरप्रिंट लॉक के लिए तो वो फिंगर के निशान किसी सर्वर पर ऑनलाइन स्टोर नहीं होते, बल्कि ये आपके फोन में ही एक सिक्योर चिप होती है, ये उसमें स्टोर होता है सारा कुछ, जिसे सिक्योर एन्क्लेव या ट्रस्टेड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट बोला जाता है। ये सारा सिस्टम हार्डवेयर लेवल पे आइसोलेट होता है ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी रॉ बायोमेट्रिक डाटा ना देख सके, जैसे कि आपका फिंगरप्रिंट, फेस स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे इसको आपके फोन का जो डिवाइस का ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं देख पाता, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर एक बात जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, वो ये है अगर फोन का फर्मवेयर ही कॉम्प्रोमाइज हो जाए या मेलिक्यूल्स अपडेट आ जाए तो थ्योरेटिकली अटैक सरफेस बढ़ जाता है। तब फिर हम कहां जाएंगे? आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सीधा सीधा बताऊंगा आपको। देखो आपका फिंगरप्रिंट एक बॉक्स में है, उसको आपके अलावा कोई नहीं देख सकता क्योंकि उस बॉक्स का पासवर्ड आपको मालूम है और किसी को नहीं। लेकिन तब क्या होगा अगर वो बॉक्स ही चोरी हो जाए तो? बस इतनी सी बात है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये नॉर्मल यूजर के लिए बहुत रेयर है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए रियल रिस्क है। जो बड़े बड़े लोग हैं उनका डाटा हासिल करने के लिए उनके दुश्मन कुछ भी करते हैं। सो फिंगरप्रिंट और फेस लॉक दोनों एक कमजोर सिक्योरिटी सिस्टम है। दोस्तों अब इसके बाद पिन लॉक, जो मेरी नज़र में फेस लॉक और फिंगरप्रिंट दोनों में से थोड़ा मजबूत है, पर इसको भी देखते हैं पूरा गहराई में। दोस्तों पिन डालना थोड़ा बोरिंग लगता है, ओल्ड स्कूल लगता है, लेकिन यहाँ पर गेम थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल फ्लॉ क्या है इसमें? हम प्रिडिक्टेबल है, हमको आसानी से गेस किया जा सकता है। सो बात ऐसे है, सीधा सीधा समझो आप। जब हम पिन डालते हैं तो अपनी बर्थ डेट, पार्टनर की बर्थ डेट 1 2 3 4 या 2 5 8 0 या फिर रिपीटेड डिजिट यूज करते हैं। रिसर्च स्टडी में देखा गया है कि टॉप 20 कॉमन पिन से ही लाखों डिवाइस अनलॉक हो सकते हैं। सो ऐसा नहीं करना है, आपको स्ट्रॉन्ग पिन डालनी है क्योंकि पिन लॉक में सबसे ज़्यादा चांस शोल्डर सर्फिंग का होता है, यानी आप ऑफिस में हो जहाँ आपके आसपास कोई बैठा है, ऊपर से आप पिन डाल रहे हो, कोई साइड से देख रहा है, पास से देख रहा है, बस एक बार देख लिया गेम ओवर। अगली बार आपका फ़ोन मिल गया किसी भी तरीके से उसको, ठीक है ना, बस आगे का आपको पता है। इसलिए पिन हमेशा 6 डिजिट का डालो क्योंकि 6 डिजिट पिन 4 डिजिट से काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है। एक और बात सुनो आप, काम की है, जो 4 डिजिट की पिन होती हैं उसमें 10,000 कॉम्बिनेशन बनते हैं, यानी हैकर को 10,000 बार पिन डालनी पड़ेगी आपका फ़ोन लॉक को तोड़ने के लिए। वहीं अगर आपने 6 डिजिट वाली पिन लगाई हुई है तो उसमें 10 लाख कॉम्बिनेशन बनते हैं और हैकर को 10 लाख बार पिन डालनी पड़ेगी, यानी हैकर नहीं डालेगा, ट्राई तो सॉफ्टवेयर ही करेगा 10,000 बार या फिर 1 लाख बार। बस आप फर्क देखो, 10,000 और 10 लाख कितना गैप है। दोस्तों अब लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसा मजेदार और हैरान कर देने वाली बात बताने जा रहा हूं कि आप बस सोचते रह जाओगे। जो मैंने शुरुआत में आपको उन 3 लड़कों की स्टोरी सुनाई थी, एक ने फिंगरप्रिंट लॉक लगाया हुआ था, एक ने फेस लॉक लगाया हुआ था, ठीक है, और तीसरे ने लगाया हुआ था अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड। तो उसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। बहुत ही आपको हैरान कर देगी ये बात, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड पे, उसी लड़के की बात। अगर आपने इसको नहीं जाना तो समझो जहां तक देखने का कोई खास फायदा आपको नहीं होगा। दोस्तों अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा यानी अल्फाबेट, न्यूमेरिक यानी कि नंबर, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड।
इसको अपने फ़ोन में बार बार टाइप करना सबसे बोरिंग और सबसे स्लो होता है, लेकिन सबसे पावरफुल भी यही मेथड माना जाता है। जैसे मान लो कि आपका पासवर्ड है AB7@KL92। अब ये क्यों पावरफुल है? क्योंकि इसमें सिर्फ नंबर नहीं है, लेटर भी है और सिंबल भी है। इसलिए इसको जब हैकर ब्रेक करने की कोशिश करता है तो इसके कॉम्बिनेशन इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि ब्रूट फोर्स अटैक प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है अगर लेंथ स्ट्रॉन्ग हो। ब्रूट फोर्स अटैक भी पासवर्ड तोड़ने के लिए, किसी का पासवर्ड जानने के लिए एक अटैक होता है, एक तरीका होता है जो कि हैकर इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखते नहीं है, और अगर रखते भी हैं तो कहीं लिख के रखते हैं। सो आपको ऐसा नहीं करना है, अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाना है और अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड ही बनाना है अपने फ़ोन के लिए। क्योंकि दोस्तों, सबसे बड़ा रिस्क फेस लॉक, फिंगरप्रिंट, पिन या अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड नहीं है। सबसे बड़ा रिस्क है अनलॉक सेशन। मतलब अगर आपका फ़ोन ऑलरेडी अनलॉक है और कोई मेलिक्यूस ऐप बैकग्राउंड में रन हो रहा है तो लॉक का कोई मतलब ही नहीं है, वो चाहे जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग हो। जहां अगर आप किसी फिशिंग लिंक पे क्लिक कर देते हो और अपने आप OTP दे देते हो तो दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड भी आपको नहीं बचा सकता। मतलब रियल सिक्योरिटी लॉक से ज्यादा आपकी डिजिटल हैबिट पर डिपेंड करती है। अब फाइनल रियलिटी चेक करें तो अगर आप हाई सिक्योरिटी चाहते हो तो बेस्ट स्ट्रेटजी ये है, स्ट्रॉन्ग अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड लगा के रखो अपने फोन पर। भले ही आपको बार बार दिक्कत हो, परेशानी हो, इसको तो आप लगा के ही रखो। अब इसको लगाने के बाद उसके ऊपर बायोमेट्रिक लॉक लगा लो, जैसे कि फेस लॉक या फिंगरप्रिंट लॉक, ठीक है ना, ताकि आपको बार बार लॉन्ग पासवर्ड डालना ना पड़े। लेकिन अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड लगा के रखो। और सबसे जरूरी बात, ऑटो लॉक टाइम कम रखो, बस 15 सेकेंड। सॉफ्टवेयर अपडेट रखो और अननोन ऐप्स इंस्टॉल मत करो। अब जो मैं बोला था आपको कि आपको मैं एक हैरान कर देने वाली बात बताऊंगा, वो ये है, उसी लड़के की बात बता रहा हूँ कि मान लो आपको पुलिस ने पकड़ लिया तो वहां पर फेस लॉक या फिंगरप्रिंट लॉक काम नहीं आएगा। वो तो आपसे जैसे तैसे फिंगर टच करवा के या फिर फेस दिखा के फोन अनलॉक करवा लिया जाएगा। पर अगर पासवर्ड लॉक लगाए तो कोई भी आपको जबरदस्ती बोल रहा है कि फोन का लॉक बताओ या फिर इसको अनलॉक करो, पर आप देना नहीं चाहते, तो पुलिस या फिर कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता कि फोन का पासवर्ड दो। क्योंकि इंडिया में संविधान के आर्टिकल 20 के भाग 3 में लिखा है कि आपको खुद अपने खिलाफ गवाही नहीं देनी पड़ेगी। रूल कहता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई पर्सन को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने दिमाग से निकला हुआ नॉलेज बताए। इसका मतलब क्या है, सिंपल समझो। अगर पुलिस आपसे बोले कि बताओ आपके फ़ोन का पासवर्ड क्या है, और अगर वो डिस्क्लोजर तुम्हारे पर्सनल नॉलेज से है तो ये आर्टिकल 20 के भाग 3 के अंडर आता है और ऐसा करना असंवैधानिक हो सकता है। बस आप इतना समझो कि अगर आपने फेस लॉक या फिर फिंगरप्रिंट लॉक लगाया है तो पुलिस आपसे मांग सकती है। पर वहीं पर इंडिया के लॉ क्रिमिनल प्रोड्यूसर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 के अंडर मेजरमेंट्स डिफाइन किए गए हैं, जिसमें फिंगर इंप्रेशंस, पाम प्रिंट्स, फुटप्रिंट्स, फोटोस, ठीक है ना, इयर स्कैन्स, हैंड राइटिंग इट्स आते हैं। इसका मतलब पुलिस बायोमेट्रिक डाटा जैसे फिंगरप्रिंट्स, फेस स्कैन, जिनको लीगली कलेक्टर कोड कंपेयर या मेजर कर सकती है, क्योंकि ये फिजिकल एविडेंस होता है, ना कि आपके दिमाग का नॉलेज। वैसे हर कंट्री का लॉ अलग होता है, लेकिन ये डिफरेंस रियल है। इसलिए उन दो लड़कों से फेस लॉक और फिंगरप्रिंट से उनका फोन ओपन करवा लिया, लेकिन जो तीसरा लड़का था उसने लगाया हुआ था अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड। किससे लगाया था उसने? अपने दिमाग से, सोच से, ठीक है ना, अपने दिमाग से सोचा तभी लगाया। और इंडिया का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग पुलिस या कोई भी और आपसे आपका नॉलेज एविडेंस नहीं मांग सकती, ठीक है ना। ऐसा करना असंवैधानिक है, कानून के खिलाफ है। सो दोस्तों, फेस लॉक और फिंगरप्रिंट से ज़्यादा पासवर्ड और पिन आपको सिक्योर रखते हैं, लेकिन आपको लगता था कि नहीं, पिन और पासवर्ड दोनों पुराने टाइप के हैं, पुराने ज़माने के हो गए हैं। सो दोस्तों, कमेंट करना मत भूलना आपके जो स्क्रीन का लॉक है वो कौन सा है, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी एक दोस्त को देखनी चाहिए तो उससे शेयर करो, क्योंकि हो सकता है उसका फ़ोन लॉक स्ट्रॉन्ग हो लेकिन उसकी सिक्योरिटी वीक हो। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।